ट्रिपटाइट स्ट्रगल। ट्रिपटाइट स्ट्रगल, एक चीज समझ लो, यहां पे जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, वो क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो गया है। इस पीरियड में क्या हो गया है, डिसइंटीग्रेट हो गया है। इट मींस कि सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई है और जो एम्पायर था, जो गुप्ता एम्पायर था या जो प्रीवियस एम्पायर्स रहे हैं, वो छोटे छोटे पावर्स में डिवाइड हो गए हैं। और ये ट्रिपटाइट स्ट्रगल किसके लिए है? दिस ट्रिपटाइट स्ट्रगल वाज फॉर द कंट्रोल ऑफ नॉर्थ इंडिया, या आप कह सकते हो द कैपिटल कन्नौज। तीन लोग लड़ रहे हैं नॉर्थ इंडिया पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए। वो तीन कौन है? प्रतिहार, ये वेस्ट इंडिया और वेस्ट और सेंट्रल इंडिया के रूलर्स हैं। दूसरे हैं राजपूत, ये डेक्कन के रूलर्स हैं। और तीसरे हैं पाल, ये ईस्ट इंडिया के रूलर हैं, बंगाल रीजन के, ये ईस्ट के रूलर हैं। इन तीनों के बीच में नॉर्थ इंडिया के कंट्रोल के ऊपर स्ट्रगल हो रहा है, और इस स्ट्रगल को हम करते हैं ट्रिपटाइट स्ट्रगल। ट्रिपटाइट का मतलब होता है जहां पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। ट्राई का मतलब थ्री, ट्राइंगल, तीन एंगल वाला, है ना। ट्रिपटाइट का मतलब जहां पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। वो तीन पार्टीज कौन है? गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत और पाल। और ये किस लिए लड़ रहे हैं? ये नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं। नॉर्थ इंडिया का कंट्रोल, कैपिटल इस वक्त कहां है? कन्नौज है। कन्नौज की क्या रेलिवेंस है, ये मैंने आपको बताया। अब मसला क्या होता है कि अगर इन तीनों में से कोई एक क्लियर विक्टर हो जाता, कोई एक जीत जाता, है ना, दो हार जाते, एक जीत जाता, तो मैटर यहां क्लोज हो जाता, राइट। और एक एम्पायर स्टैब्लिश हो जाता या एक किंगडम स्टैब्लिश हो जाता नॉर्थ इंडिया पे। बट ऐसा हुआ नहीं। इन तीनों में से कोई भी, इन तीनों में से ही नो क्लियर विक्टर, कोई भी क्लियर विक्टर उभर के सामने नहीं आया। और ये स्ट्रगल ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक चला। मींस एक राजा लड़ रहा है, अपनी पूरी जिंदगी वो लड़ा, फिर उसका बेटा मींस उसका सक्सेसर, ऐसे करके इट कंटिन्यूड ऑलमोस्ट फॉर 200 ईयर्स, है ना। तो एक चीज तो इससे साबित हो गई, ठीक है, नॉर्थ इंडिया पे कोई एक अथॉरिटी स्टैब्लिश नहीं हुई, वो तो क्लियर है। लेकिन एक और दूसरा बहुत जो फ्यूचर के लिए कॉन्सिक्वेंस के तौर पे उभर के आया कि स्ट्रगल करते करते ये तीनों ही पावर्स क्या हो गए? दे बिकेम वीक, दे बिकेम वेरी वीक। और इसका फ्यूचर पे कॉन्सिक्वेंस होगा जब इंडिया पे फॉरेन इन्वेजन होंगे। जब इंडिया पे फॉरेन इन्वेजन होंगे तो इसका कंसिक्वेंस आपको समझ में आएगा कि आपस में लड़ते लड़ते काफी कमजोर हो गए थे। इसका फायदा बाहर से जो इन्वेडर्स आते हैं वो उठाएंगे, ठीक है। तो बस एक बैकग्राउंड अपने जहन में रखना, अभी मैं जो आगे का टॉपिक लूंगा वो इससे रिलेटेड है। एक बैकग्राउंड अपने जहन में रखना कि नॉर्थ इंडिया में इस वक्त कोई भी स्टैब्लिश्ड अथॉरिटी नहीं है, स्ट्रगल चल रहा है। वो स्ट्रगल कौन सा है? ट्रिपटाइट स्ट्रगल। तीन लोग लड़ रहे हैं कंट्रोल के लिए, लेकिन उनमें से भी कोई भी क्लियरली जीत के नहीं आ रहा है। कभी ये जीतेगा, कभी ये जीतेगा, कभी ये जीतेगा। अकॉर्डिंगली ये कंटिन्यू होता रहता है until they became very weak. Subscribe our channel to watch more videos like this. Thanks for watching.